14 मार्च 2024 की तारीख है और रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव केंद्र सरकार ने 2 रुपये कम कर दिए हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्हें माथे पर चोट लग गई है, उनकी तस्वीरें खबरों में हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निर्विवाद रूप से सिर्फ और सिर्फ एक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा अब पब्लिक हो गया। चुनाव आयोग ने जो पूरा डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उनको दिया गया था उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है और वो अब समाचार संस्थानों के पास है, एक प्रति दी ललन टॉप के पास भी है। अभी हमारा पूरा न्यूज़ रूम सिर्फ इस एक खबर को समर्पित है। हमारे ज़्यादातर साथी इस एक खबर पे काम कर रहे हैं। 2 तरह की लिस्ट हमारे सामने हैं। उन सब लोगों के नाम हमारे पास हैं जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम के तहत राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। उन सारे दलों के भी नाम हमारे पास में हैं जिन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए थे उन्हें भुनाया है। इन जानकारियों से अब क्या पैटर्न निकल के सामने आ रहे हैं, क्या किसी तरह के क्विड प्रो को की संभावना के ऊपर अभी हाथ रखा जा सकता है, इन सारे सवालों के जवाब मिलने में अभी कई हफ्ते लगने वाले हैं। लेकिन काफ़ी सारी जानकारियां फौरी तौर पर सामने हैं। हमारी टीम ने भी कुछ पैटर्न्स को अभी तक फ्लैग किया है। इन्हीं में से कुछ को हम अपनी टीम के साथ बात करते हुए आपसे बांटने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपनी टीम से इन जानकारियों पर अधिक जानकारी लें, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो डेटा है डोनर्स का अलग है, जिन्होंने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है वो अलग है। फ़िलहाल अभी की स्थिति यही है कि ये बताना लगभग असंभव है कि किसने पैसा लेकर के किसे दिया है। लेकिन किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे बड़ी संख्या में ये बताया जा सकता है और किसने बॉन्ड बुनाए बड़ी संख्या में ये भी बताया जा सकता है। तारीखों के मिलान से ये भी समझ में आता है कि किसने कब खरीदा और किसने कब भुनाया होगा। हमारे साथ अभिनव है। अभिनव, आप पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 घंटों से आप यही एक्सेल शीट को स्टडी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये जानना, हम पहले डोनर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए और अब उनका डेटा सामने है। पहले हम बड़े नाम जानना चाहते हैं। देखिए, बड़े नामों की बात करेंगे। पहले तो जब ये डेटा आया ना तो अपने आप में सबके लिए बड़ा एक तो इंतज़ार था, जो खबरें कर रहे थे भाई कि किन किन का नाम है। तो जब नाम खोजना शुरू हुआ तो 327 पन्नों का एक एक्सेल शीट है जो हमारे आपके सामने खुला हुआ है। इसमें जब हम नाम देखते हैं, आप सोचते हो बड़े नाम कौन से हैं और किसने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, किसको दिए, इसका मिलान अलग विषय है क्योंकि वो मिलान हो नहीं पा रहा है। यूनिक नंबर अभी अभिनव हमारे पास नहीं है। तो ये नाम जरूर खुल गए कि किन लोगों ने चंदा दिया। अब इसमें जो नाम समझ में आता है, जो सबसे ज़्यादा चंदा किसने दिया है, तो ये एक भाई साहब हैं, इनका नाम है सेंटियागो मार्टिन। हाँ, इन्होंने सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदे हैं। ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब इन व्यक्ति की कंपनी ने जो फ्यूचर, ये हमारे पास जो लिस्ट है इसमें जो समझ में आता है फ्यूचर, इन्होंने करीब 1300 बॉन्ड खरीदे और एक नाम है मेघा एंटरप्राइजेस का, ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये जो नाम है जो ज़्यादा खरीदे, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन हम उन बड़े नामों की बात करते हैं जो आम जनमानस में चर्चा में रहते हैं। जैसे एयरटेल ने बॉन्ड खरीदे हैं। कब खरीदे हैं इसकी भी हम अभी चर्चा कर लेंगे। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने बॉन्ड खरीदे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने बॉन्ड खरीदे हैं। सिप्ला ने खरीदे हैं। पिरामिल ने खरीदे हैं। नटराज कंपनी ने खरीदे हैं। जिंदल्स ने खरीदे हैं। सन फार्मा ने खरीदे हैं। डीएलएफ ने खरीदे हैं। वेदांता, फिलिप्स, जेके सीमेंट, टीवीएस, स्पाइस जेट, ये सब जो इवन जो नवयुग जिसने उत्तराखंड में टनल बनाई थी कंपनी, उसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। भारत बायोटेक ने बॉन्ड खरीदा है। भारत बायोटेक जो टीका बनाया था, जिसने टीका बनाया था और उसका बड़ा स्वदेशी और इसका प्रचार हुआ था। ये सारे बड़े बड़े नाम जो हैं सामने आ रहे हैं। जो ये मेघा इंजीनियरिंग करके है कंपनी, इस कंपनी के ऊपर छापे पड़े थे। इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी है जिसका हम लोग में शुरू में जिसका नाम आया और बार बार इस पूरी पीडीएफ में हर थोड़ी दूर पे उसका नाम आ जाता है। एक तो मेघा और दूसरा अच्छा, ये बजाज ऑटो, बजाज फिनांस, भारतीय एयरटेल, इनके बहुत सारे इन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं। और ये
कब किसको दिए गए हैं ये अपने आप में ये सवाल है कि कब किसको दिया गया, लेकिन इतना तय है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो आंकड़ा करीब 10,000 करोड़ से ऊपर का है जो भारतीय जनता पार्टी को 11 के अल्ले पल्ले कुछ है। 12 अप्रैल 2019 से ये डेटा है और 2024 जो मतलब लास्ट डेट है 11 जनवरी 2024 तक, जो लास्ट है वो वेस्टवेल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। इसने 1-1 करोड़ की चंदा, अच्छा दर्शकों को बता दें कि 1 करोड़ 1,000 से लेकर के 1 करोड़ तक का बॉन्ड खरीदा जा सकता था। ऐसा हो सकता है कि भाई अब जैसे आ रहा है कि इस कंपनी ने 10 बॉन्ड खरीदे, एक लिमिट लगाई गई थी कि भाई आप 1 करोड़ का ही खरीद सकते हो, नहीं तो कोई भाई बड़े व्यापारी हैं, अब जैसे जिस कंपनी ने 1,300 करोड़ रुपए चंदे दिए तो एक ही बार में खरीद ले या 2 बार में खरीद ले, 3 बार में, तो 1 करोड़ की कैप लिमिट थी, उससे ज्यादा नहीं जा सकते थे। पर आप 1 करोड़ के कितने भी बॉन्ड खरीद सकते थे। हाँ, कितने भी। ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इसने हर वक्त में बॉन्ड खरीदे हैं और इस बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डाटा देख करके जो एक मोटा मोटा पैटर्न निकल समझ में आता है वो ये है कि जब जब देश में चुनाव हुए हैं तब तब बॉन्ड ज़्यादा खरीदे गए हैं और जिस जिस राज्य में चुनाव हुए उस राज्य की कंपनियों ने ज़्यादा बॉन्ड खरीदे। जैसे जब बंगाल में चुनाव हो रहा है तो हल्दिया गैस लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसने मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदे हैं। और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में सबसे ज़्यादा कह रहे हैं। हाँ, मतलब पश्चिम बंगाल के संदर्भ में उस वक्त में जब चुनाव हो रहे थे। और आप जब वो लिस्ट उठा के देखेंगे तो जो टोटल फिगर आएगा वो टीएमसी को उस दौरान चंदा मिलने की बात कही जाती है जब चुनाव चल रहे थे वहाँ पे। और जब टोटल लिस्ट देखेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के बाद टीएमसी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ गई है। जो अब लिस्ट आ रही है इसका जो कैलकुलेशन निकाला जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि टीएमसी को दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। अब जैसे जब तेलंगाना में चुनाव होता है तो आप अचानक से देखते हैं कि हैदराबाद की कंपनियां हैं वो बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर रही हैं और ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनको आप जो है आप खोजोगे तो आपको नाम नहीं मिलेगा, मतलब ढूंढने पे नहीं मिलेगा। एबीसी लिमिटेड, हाँ, ऐसी तरह की आप गूगल पे, और कई सारे तो नाम से खरीदे हैं लोगों ने। जैसे एक बड़ा चौंकाने वाला नाम लक्ष्मी मित्तल का, जो बड़े व्यापारी एक टाइम पे वर्ल्ड के सबसे स्टील किंग है, अभी भी हैं, किंग थे क्या, और एक समय पे नंबर 1 रिचेस्ट इंसान थे इस प्लेनेट के। तो उन्होंने भी 2019 के चुनाव में बॉन्ड खरीदे हैं व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत कैपेसिटी पे। जैसे राहुल भाटिया हैं, इनका संबंध इंडिगो से बताया जाता है। तो इन्होंने मैं जैसे सर्च करता हूँ ये अब ये वही राहुल भाटिया है कि नहीं बहन, लेकिन राहुल भाटिया का नाम CEO ऑफ इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस के तौर पे सर्च करने पे आता है, जो इंडिगो से जुड़ी कंपनी है। तो ये तमाम नाम है। और जैसे जब तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है तो तमिलनाडु की कंपनियां जो बहुत सारी वो फंडिंग कर रही हैं। अब जैसे आप मिलान करने की बात करते हैं, हम ये अब पुख्ता तौर पे इसलिए नहीं कह सकते कि किसको किसने दिया चंदा, लेकिन आप देखेंगे कि ये हल्दिया जब गैस लिमिटेड ने चंदा दिए तो उसी तारीख के आसपास आप देखेंगे तो टीएमसी के जो भुनाने के बॉन्ड हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे अब जनवरी 2020 में क्या कहते हैं, जनवरी 2024 में माफ़ कीजिएगा, ये जो एयरटेल है, एयरटेल ने 10 जनवरी 2024 को 50 बॉन्ड खरीदे हैं, 1-1 करोड़ के 50, तो 50 करोड़ हो गए। अब बॉन्ड को भुनाने की जो अवधि है 15 दिन है। अब उसी दौरान 19 जनवरी 2024 को बीजेपी जो है 50 बॉन्ड भुनाती है। तो ये आप देखिए, मैं चाहे टीएमसी के केस में भी कह रहा हूं चाहे बीजेपी के केस में, ये अभी हम लोग एक इशारा और अंदेशा समझ रहे हैं, क्योंकि पुख्ता तौर पे नहीं लिखा हुआ। अभी नहीं बता सकते कि क्या एयरटेल के ही बॉन्ड से जो बीजेपी भुना रही थी, लेकिन है ना। अब तार तो मिल रहे हैं कि भाई 50 बॉन्ड इधर खरीदे गए हैं और 50 बॉन्ड उधर भुनाए गए हैं। ऐसे ही आप जब कहते हैं ना क्रोनोलॉजी को आप समझेंगे, तो जब क्रोनोलॉजी समझेंगे तो अलग अलग राज्यों के चुनाव में अलग अलग जो लोकल पार्टीज हैं उनको भी उस तरीके के चंदा मिला, और बीजेपी को तो खैर सबसे ज्यादा चंदा मिला ही है। अच्छा, ऐसी कंपनियां हैं क्या जिन पर कभी कोई कार्रवाई हुई हो किसी एजेंसी की? इस पर कार्रवाई हुई थी, इस पर छापा पड़ा हुआ है। अगर हम सर्च करते हैं फ्यूचर
फ्यूचर गेमिंग जो है ना, तो इस पे रेड की देख लीजिए अभी अभिनव निकाल रहे हैं एक जो जनरल हमने सर्च किया फ्यूचर गेमिंग ईडी लॉन्चेस रेड लाइकली, तो अपने आप लिख करके चला आ रहा है कि लॉटरी किंग पे ईडी का छापा पड़ा है। अब ये 5 दिन पहले भी पड़ा है, इससे पहले भी अटैच की गई इनकी संपत्ति अप्रैल 2022 में 409 करोड़ की। और आप जब इस लिस्ट को खोलेंगे ना, तो आपको उस अवधि के आसपास जो है, जैसे अब ये अप्रैल 2022 का ये है कि छापा पड़ा है। अब मैं जैसे 2022 की लिस्ट को देखता हूँ, ये आलोक जरा इधर दिखा दे अगर दिख पाए तो अप्रैल 2022 ऊपर जाएंगे बाबू, ऊपर जाएंगे और ऊपर जाना पड़ेगा, ये जुलाई है और ऊपर, काफी ऊपर चलिए। जुलाई अब देखिए, उधर 409 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा रही है, इधर 7 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग ग्रुप ने चंदा दिया हुआ है। अब देखेंगे 7 अप्रैल 2022 को चंदा दिया गया है, कितने सारे बॉन्ड हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ संख्या आप देख रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तो इस पेज में हो गए। और आप समझिए कि 50 से ज़्यादा है संख्या जो है। 7 अप्रैल को, ठीक है, आप इसको देखेंगे 2 अप्रैल को खबर आती है कि, तो ये जो आप बात कर रहे थे ना कि इधर का उधर और क्विड प्रो क्रो जो है, उसकी जो बात, ये गैस, ये अभिनव भी गैस कर रहे हैं ना, मैं दर्शक को बता दूं कि ये कयास है, एक कयास है, लेकिन आप देखेंगे तो ये एक मजबूत कयास है, मतलब हल्के फुल्के कयास नहीं है कि 2 अप्रैल पे किसी की संपत्ति 409 करोड़ सीज की जाती है, ईडी अटैच करती है। 7 अप्रैल 2022 को वो व्यक्ति जो है वो 80-90 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, खरीदता है। अब अगर हम 1-1 करोड़ के, 1-1 करोड़ के बॉन्ड हैं, और हम फिर दूसरी लिस्ट में जाएंगे और उस डेट में ये भी खुली हुई है देखिए। हाँ, अब आप दूसरी लिस्ट में, वालों की लिस्ट आ गई है। अप्रैल मैं खोलता हूँ ना, 7 अप्रैल से आप 15 दिन का हिसाब जोड़ लीजिएगा, 22 अप्रैल के आसपास, ये तो 2022 में ना, हाँ एक सेकंड, ये अप्रैल आ गया, चलिए ठीक है। अब आप देखिए 7 और 15 22 ना, अब ये 12 अप्रैल के बाद आप देखेंगे BRS, ये TRS के बहुत सारे हैं 12 तारीख को, देखा आपने, BRS के बहुत सारे बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे। BRS के बॉन्ड लगातार है। अब इसमें कुछ बॉन्ड आप देखेंगे 10,000 के दिख रहे हैं, हाँ, BRS के जो बॉन्ड है उसमें, और बीजेपी के जो बॉन्ड है उसी 2 अवधि में BRS को भी मिल रहा है, और उसी अवधि उसी दिन को जो है भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे बॉन्ड आप देखेंगे तो भुनाए गए हैं, वो जो 1 करोड़ 1-1 करोड़ वाले हैं। BRS को भी मिले 1 करोड़ वाले, हाँ, 1 करोड़ वाले BRS को भी मिले हैं, और इनको, और दोनों ने 12 अप्रैल को ही बुनाया है। अब देखिए, आप कोई भी बॉन्ड खरीदेगा तो वो चंदा कहीं भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, और ये चंदा इसीलिए दिया जा रहा है कि भाई हमारा ये कोई दान पुण्य का काम तो हो नहीं रहा है कि इससे जो है वेलफेयर स्कीम में काम चल रहा है। को फिर एक पेज से ज़्यादा जो, मतलब आप देखेंगे तो ढेर सारे, ये एक लिस्ट है, आप देखेंगे तो और ये उस अवधि में जब दिया जा रहा है जब इस तरीके की कार्रवाई होती है, और इसीलिए जो कहा जा रहा है कि यूनिक कोड लाया जाए जिससे ये एकदम एग्जैक्ट मिलान हो जाए। दिया किसने, लेवाल देवाल कौन? हाँ, अब इसमें जब ये कंपनी 1300 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद रही है, तो भाई साहब ने लंगर चला दिया है, तो सबको बांटे जा रहे हैं, तो फिर किसी को नहीं डांटे हैं। जो जितना बड़ा है उसको उतना बड़ा दान मिल रहा है, उसको उतना बड़ा लड्डू मिल रहा है। इस तरीके से और भी बहुत सारे नाम हैं जिस पे बात हो सकती है। एक आपके पास नंबर है शायद कि किस पार्टी को कितने बार मिला है, या भी मेन पे मतलब ये तो इस तरीके से कि भाई किस नाम कितनी बार आया, मतलब उतनी बार उसने बॉन्ड भुनाया होगा। 8,633 बार भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, 3,000 हाँ भुनाने में, 3,305 बार TMC का नाम आता है, 3,146 बार कांग्रेस का नाम आता है। TMC
एक राज्य की पार्टी है। आप देखिए कि ये जो आरोप लगाते हैं ना सारी पार्टियां एक दूसरे पे, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, सब जगह ज़्यादातर राज्यों में उसका शासन है, और ये इतिहास गवाह रहा है कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है उसको हमेशा चंदा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बिजनेस को लगता है कि भाई जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो रहे। अकेले एक राज्य में टीएमसी है और उसको कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा चंदा मिल रहा है। जो कांग्रेस भी तकनीकी रूप से जो कि हाँ, मतलब कांग्रेस भी इस अवधि में, कांग्रेस की राज्यों में सरकार रही ना, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी ना, मध्य प्रदेश में थी ना, छत्तीसगढ़ में थी ना, तो वो अवधि भी तो है। आप ये भी तो, पंजाब में रही है बॉन्ड्स के, इसमें आपके हिमाचल में है, हिमाचल में तो खैर बाद में आया, लेकिन मतलब हाँ पिछले साल बॉन्ड की अवधि में रही है आपके तेलंगाना में, हाँ कर्नाटका में, ये सब में तो सरकार आई गई थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे अब इसके बाद सबसे ज़्यादा 38 बार जो है AIDMK, 354 बार शिवसेना, BRS को बहुत मजबूत फंड मिला है। वो होना भी था। वो जैसे आप देखिए तेलंगाना में हैदराबाद है, और हैदराबाद में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, तो जो तेलंगाना में होगा, और तो वहाँ के बिजनेस इंटरेस्ट से अगर पैसा मिल रहा है तो वो एक मतलब वो लॉजिकल वो दिख रहा है मुझे नंबर। उसमें कई सारे नाम आपको इस तरीके के, रेड्डी, चेन्नई, आप देखिए चेन्नई ग्रीन्सवुड, ये इन लोगों ने कितने सारे मतलब बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। और देखिए ये बहुत बड़ा इत्मीनान से तसल्ली बख्श तरीके से मिलाने का वो है। एक हमारे लिए भी चुनौती दे दी, अगर इन्होंने यूनिक कोड दे दिया होता तो क्लियर पता चल जाता कि भाई इन भाई साहब ने इनको इतना पैसा दिया, लेकिन अब वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि भाई इस पर अभी फिर हमको लगता है कोई याचिका लगेगी तब ये चीज़ें खुलेंगी। प्रशांत भूषण कह चुके हैं कि सिर्फ ऐसा डंप डेटा देने से कोई ये नहीं होगा। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें आपको क्या लग रहा है किस तरह की कंपनियों ने ज़्यादा पैसा दिया है? कुछ बहुत ही ऑब्वियस पैटर्न्स हैं। देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां कौन होती है? कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर एक आपने किनारे रख दिया। उसके बाद में अगर आप फॉर्च्यून 500 वगैरह देखेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा फार्मा कंपनीज के पास में बहुत पैसा होता है, इनसेन बजट्स होते हैं उनके एडवर्टीजमेंट वगैरह के। तो फार्मा कंपनीज बहुत बड़ी संख्या में हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां बहुत बड़ी संख्या में हैं, है ना। एयरटेल का एक नाम आया ही, ये जुलाई में 5 जुलाई 2022 को पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, इस तरह मतलब ऐसी सारी कंपनियां जहां पे बहुत भारी वॉल्यूम होता है कैश का। गेमिंग कंपनीज जिनके पास में बहुत पैसा आता है एक साथ, और वो जाता भी है, तो इस तरह की कंपनीज का बहुत दिख रहा है। इंजीनियरिंग में जितने बड़े नाम हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के हिंदुस्तान में, सबके नाम लगभग, TVS का है, बजाज का है, इन सारी कंपनीज ने का नाम डोनर्स में है। तो मतलब जिसको कहते हैं ना अभी ना यूजुअल सस्पेक्ट, तो जहां पैसे का वॉल्यूम जितना होता है उस हिसाब से वो लिस्ट भी आप पा रहे हैं। जैसे ये देखिए कि एक मेगा इंजीनियरिंग जो कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, इस पे IT का छापा पड़ा 11 अक्टूबर 2019 को, और इसने जो है 3 अप्रैल 2021 से चंदा देना शुरू किया, और उससे पहले भी ये बॉन्ड लगातार खरीद रहा है। 1186 करोड़ रुपया, 1186 करोड़, मतलब आप समझ रहे हो इतना पैसा है ये, कि अगर इसको ला करके 500 के नोट में रख दिया जाए तो ये पूरा हॉल भर जाएगा। हमारे घर में उतनी रद्दी के अखबार नहीं होते हैं जितना इन भाई साहब लोगों ने पैसा दान किया है, दान किया चुनावी पार्टियों को, कि आप जो है लोकतंत्र की मजबूती के लिए देश के हित में काम करते रहे। और मतलब अद्भुत है ये। अब जैसे मैं बता रहा था ना कि हम जैसे ये हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है, ठीक है, ये 5 जुलाई 2022 को लगातार बॉन्ड्स ले रही है, ठीक है। अब इसको 20 जुलाई तक आप भजाया जा सकता है, ठीक है। अप्रैल के बाद हम यहाँ पे जुलाई में जैसे आ जाते हैं, आपको एक सेट पैटर्न तो समझ आएगा ही। 5 जुलाई को लिया गया है, आप देखिए 11 जितने बॉन्ड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 आप देखेंगे तो जितने उधर बॉन्ड लिए गए हैं, और यहाँ पे फिर 6 जुलाई से आपको नाम, ये 5 जुलाई को बॉन्ड खरीदा गया है, आप 6 जुलाई को देखिए किसका नाम है। लगभग मैं ये भी गिन देता हूँ, हाँ आप पकड़िए। हाँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप कांग्रेस को चंदा दिया गया है।
अगर ये, लेकिन ये बस वही बात होती है ना कि 5 को दिया तो इसने 6 को ही भुनाया कि नहीं भुलाया, फिर उसके बाद डीएमके ने लगातार चंदे भुनाए हुए हैं उसी डेट में, फिर 11 तारीख से तृणमूल कांग्रेस भुनाना शुरू करती है। तो ये इसीलिए सारा मिक्स मैच हो रहा है। आप देखेंगे तो ये जो नाम भाई, कंफ्यूजन यही है अभिनव, मैं इसलिए तो Confusion बार इसलिए कह है रहा था कि भाई, मान कि लीजिए- सीधा मिलान करना बड़ा मुश्किल है कि भाई मतलब जैसे निखिल ने बॉन्ड्स खरीदे और अभिनव को ही दिए, ये अभी बताना बड़ा मुश्किल है। जैसे ये कि 5 जनवरी को हल्दिया एनर्जीज ने भी खरीदे और मेघा इंजीनियरिंग ने भी खरीदे। हल्दिया एनर्जीज है बंगाल की कंपनी, मेघा इंजीनियरिंग जो है ये कंपनी है हैदराबाद की। अब आप देखिए कि वहाँ किसको मिल रहा है पैसा, किसको मिल रहा है। आप उस लिस्ट में आप देखेंगे नाम, तो वहाँ पे किसका नाम आ रहा है, बीआरएस का नाम आ रहा है, वहाँ पे टीएमसी का नाम आ रहा है, वहाँ पे कांग्रेस का नाम आ रहा है। ये टोटल जब जब चुनाव हुए हैं तब तब जो है इस तरीके की फंडिंग हुई है। और ये बहुत ही पुनीत काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नाम खोले हैं। इससे पारदर्शिता आएगी और इसमें और क्लियर होनी चाहिए कि इसमें मिलान हो जाए। मिलान जब होगा तब हम और दावे के साथ में इन पैटर्न्स के बारे में आपको बता पाएंगे। जैसा हमने पहले कहा था, ये काम प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स का है कि वो दोनों लिस्ट को स्टडी करें और जिस तरह की चीज़ें हमको अभी एक कर्सरी लुक पे सामने आ रही हैं उनको वो सत्यापित करें। और जब तक, और उसमें भी फिर ये गुंजाइश रहेगी कि जब तक वो यूनिक आईडी नहीं होगी तब तक ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि भाई क ने लेके ख को दिया तो किसको गया। ये अभी हम दावे से नहीं बता पा रहे हैं। अभी जो हमने बताए हैं चीज़ें वो एक पहली रीडिंग है लिस्ट की, वहाँ पे क्या क्या नज़र आता है। शुरुआती रुझान जिस तरह चुनाव के होते हैं उससे आप वैसे समझें। जिन कंपनियों के नाम लिए गए हैं और जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम लिए गए हैं, अभी इस वीडियो में उनके नाम लेने का मकसद किसी भी तरह का आक्षेप लगाना नहीं था। जैसा हमने पहले बताया, ये कर्सरी लुक है लिस्ट पे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जिस व्यवस्था के तहत आदान प्रदान हो रहा था उससे सूचना के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसकी अनुपालना में डाटा पब्लिक हुआ है, और जिस तरह देशहित में चंदा दिया गया उस तरह देशहित में भी ललन टॉप ने जानकारी आप तक पहुंचाई है। इसकी और जब जब पैटर्न्स सामने आते रहेंगे, थोड़ा इसको और जी, पढ़ते हैं अभी, और पढ़ते हैं और राज्यों चीज़ें से समझते जो हैं। बाकी राज्यों के पैटर्न्स हैं, नेशनल पार्टीज़ का ज़्यादा नाम लिया गया, टीएमसी का ज़्यादा नाम लिया गया, बट आई एम श्योर बीजू जनता दल ने बहुत पैसा लिया है, बहुत सारे और दलों ने, डीएमके ने बहुत पैसा लिया है। तो लगभग एक सीपीआई को छोड़ के सारी ही पार्टियों ने लगभग बॉन्ड से पैसे लिए हैं बड़ी पार्टीज़ में। तो इनको पैसा किसने दिया, इन्होंने इस पैसे का क्या किया, क्या कोई क्विड प्रो को था, ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर्स अब हमारे सामने आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और जिस शुचिता की भावना को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया उस पर भी अमल होगा। ऐसी कामना लेकर के इस वीडियो को हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो सीजीआई ने कहा था कि हम इसको चेक करेंगे कि आप कहीं किसी को फ़ायदा तो नहीं पहुंचाया गया है। तो ये आगे आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस पे आगे किस तरीके से बात होती है। और जो याचिका करता थे इस पिटीशन के, जैसे प्रशांत भूषण वकील थे उन्होंने कहा था कि हम 2 आप टेबल पकड़ा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं माना जाएगा। आपको जब तक कि वो मिलान संभव नहीं होगा, जब तक वो यूनिक आईडी नहीं होगा, तब तक के इन स्पिरिट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा। और प्रशांत भूषण ने भी कहा था कि अगर वो यूनिक आईडी या मिलान की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की जाती है तो वो फिर से कंटेम्प्ट पिटीशन मूव करेंगे कोर्ट में। तो जो अपडेट्स आएंगे ललन टॉप आपको देता ही रहेगा। जिन सारे राइडर्स का मैंने वीडियो की शुरुआत में और वीडियो के अंत में उल्लेख किया, मतलब इन देयर लाइट ही आप इस वीडियो के कंटेंट को समझें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।